नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भोपाल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, अभी योग का दिन हम लोग मनाने वाले हैं। योग एक भारतीय परंपरा है और आपको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड ने इसको अपनाया है। इससे हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक तीनों चीजों को हम योग से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आपको मालूम है आज विश्व की क्या पोजीशन हो रही है? डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोग तनाव में हैं। योग एक ऐसी योग विद्या है, एक शारीरिक मैं कहूँगा प्रक्रिया है, एक एक्सरसाइज है जिससे हम तनाव भी कम कर सकते हैं, अपने शरीर में लचीलापन भी ला सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। बड़ी कुछ सिंपल से आसन जिसको आप घर में आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ताड़ासन के बारे में। एक बड़ा शक्ति, आपको लगेगा ताड़ासन ये क्या है, बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा सा नाम है। वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसमें एक हमारे दिल को मजबूत करता है, शुगर कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में करता है। इसको हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधा स्ट्रेट अपने शरीर को रखना है और अपनी सांसों की प्रक्रिया, योग में सांसों की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस अंदर लें, बाहर लें। अगर इस पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है और इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो अभी हम लोग ने ताड़ासन के बारे में बात किया। ये आप सिंपल नियमित रूप से रोज कर सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट को मजबूत कर सकते हैं। अब हम ताड़ासन के बाद वक्रासन के बारे में बात करेंगे। इसको हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। Vakrasana, keep your both hands forward, parallel to the ground. Third, touch your both the thumbs. Turn your right side very gently, slowly, gently. Focus on your gaze on your right hand, touching your left hand to the shoulder. It is gentle vakra, twisting to the lower back. Inhale very gently come in the center. Again, both the hands parallel to each other, both the thumb touching each other. अगर हम अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं तो उससे हमारे पैनक्रियास पे, जैसा आप देख रहे हैं, तो उससे हमारे पैनक्रियास पे एक तनाव आएगा, पेट पे तनाव आएगा और ये डायबिटीज के मरीजों के लिए और हार्ट के मरीजों के लिए बहुत बहुत यूजफुल होता है। सिंपल टेस्ट है, सिंपल योग आसन है, इसे भी जरूर करें। दोस्तों, अब हम देखेंगे एक पादासन, मतलब एक पैर पे खड़े होके आसन करना। आप देख रहे हैं कि ये आसन कैसे कर रहे हैं। इसमें हमारे शरीर का बैलेंस बढ़ता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, एक मानसिक संतुलन बढ़ेगा इससे, क्योंकि आप एक पैर पे खड़े हुए हैं। इससे क्या होगा? मन शांत होगा, तनाव कम होगा। और आपको मालूम है ये दोनों चीजें किस चीज में फायदा करते हैं? हमारे हार्ट के मरीजों के लिए बहुत फायदा करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करते हैं और हमारी शुगर में जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं उसको भी कम करते हैं और इससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और आप देख रहे हैं कितनी सरलता से ये किया जा सकता है। अब हम अगले आसन को देखेंगे। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं वृक्षासन। बड़ा सिंपल सा लगता है ना, पर ये हार्ट के लिए और हमारे दिल के संतुलन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Let's start with Vrikshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. इसको ट्री पोज भी कहा जाता है, जैसे कि वृक्ष रहता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारे ऑक्सीजन और हमारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे नर्व्स है, इसको ये शांत करता है। और आपको मालूम है जो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, उसी से तो बहुत सारी बीमारी होती है। तो जब ये हमारे दिल की धड़कनों को कम करता है, मन को शांत करता है, तो ये हमारे हार्ट में
मजबूती प्रदान करता है और उसके लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूरी करिए। अब हम अगले आसन को देखते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं भद्रासन की। ये इसको ग्रेशियस पोज भी कहा जाता है। एक सरल बैठने की मुद्रा, मैं अगर शांत शब्द में बोलूं, और इससे बहुत शांति मिलती है और ये बहुत इफेक्टिव है। आपको ऐसा लगता होगा हम कुछ ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहे हैं ना, हम बहुत वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर ये व्यायाम इतने शक्तिशाली क्यों है? ये एक ध्यान मुद्रा भी है, इससे हमारा तनाव भी कम होता है। और तनाव कम होने से आपको मालूम है, तनाव बहुत खतरनाक दुश्मन है हमारा हार्ट के लिए और शुगर के लिए, तो ये दोनों को कम करता है। और इससे क्या होता है, हमारे रक्त संचार बढ़ता है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन की कमियों में जो है वो कब पूरी होती, और इसमें न्यूरोपैथी में भी आराम मिलता है, हमारी नर्व्स भी शांत होती है इससे। और इसमें क्या करना है, आपको गहरी गहरी धीरे सांस लेना है। सांस लेने से क्या होगा, धीरे धीरे मन शांत होगा, उससे ब्लड प्रेशर शांत होगा, उससे हमारी जो शुगर के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो शांत हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है दोस्तों। लगते बड़े सरल हैं, आपको लगता है कि इनसे क्या होगा, पर अगर हमें आसनों को नियमित रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा और बहुत फायदा मिलेगा। अब हम अगला आसन देखते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं पश्चिमोत्तासन के लिए। ये एक ऐसी मुद्रा है जो मन को शांत करके हमारे दिल का ध्यान रखती है। Paschimottanasana. Keep your both hands next to your chest. Go back, toe fingers inwards. Inhalation. While exhaling, come forward and try to touch your both the hands to toes. Erect your back, push your chest downwards and chin up and bend forward as much as possible. Relax. Inhale, come up very gently. Keep your both hands on the thighs. दिल को, क्योंकि जब मन शांत होगा, दिल की धड़कनें कम होगी, तो उससे दिल को रेस्ट मिलेगा। पश्चिमोत्तासन मतलब आगे की ओर झुकना, जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे आपके दिल और शरीर को बहुत बहुत फायदा होता है। आगे झुकने से हमारा रक्त संचार बेहतर होता है, ब्लड शुगर नियंत्रण होता है। इससे क्या होगा, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें, जो मुद्राएं, आसन है, इससे हमारा तनाव कम होगा। और एक सांस के साथ, अब नियमित सांस के साथ करते हैं तो धीरे धीरे तनाव कम होने से हमारी शुगर कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारी हार्ट रेट कम होती है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है इन सब बीमारियों में। बहुत सिंपल रहे हैं, पर इनकी जो परिणाम है ये बहुत अच्छे हैं दोस्तों। इन्हें जरूर करिए, बस आगे झुकिए और आपका ये आसन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम शिवदासन आसन की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी ग्राउंडिंग मुद्रा है जो शक्ति और शांति का मेल है ना। आपको शक्ति भी मिलेगी और शांति, तो मैं देख रहा हूँ सभी आसन हमें शांति दे रहे हैं। और इससे क्या होगा, ब्लड शुगर नियंत्रण और दिल के स्वास्थ्य के लिए ये एक उत्कृष्ट आसन है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगी तो आपके शरीर का ग्लूकोज का स्तर कम होगा और जो हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं वो कम हो जाएगा। तो अगर आप नियमित रूप से शिवदासन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर कम होगा। अचानक से जो हाइपर होता है ना, आप शायद डायबिटीज के मरीजों को मालूम है, उसमें कम होगा। हमारे शरीर को मजबूती मिलेगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे पूरे शरीर में शक्ति का संचार होगा। और कई मुद्राओं की तरह ये हमारे तंत्रिका तंत्र, मतलब हमारी जो नर्वस सिस्टम को भी शांत करता है, तनाव को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर की जोखिम को कम करता है। आपको मालूम है, जितने भी हम लोगों को मरीजों को पैरालिसिस लकवा होता है, क्या होता है, सडन जब बीपी बढ़ता है और हमारी सेफ्टी वॉल्व की तरह हमारी नसें फट जाती है और लकवा लग जाता है। तो क्या आप एक सुखी जीवन नहीं जीना चाहते हैं? तो अगर आप निरंतर रूप से इन आसनों को करेंगे, खासकर ये शिवदासन बता रहा हूं, तो मैं आपका शरीर में शक्ति भी आएगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगी। पर जरूरी है निरंतरता। दोस्तों, अब हम भुजंगासन या कोबरा पोज की बात कर रहे हैं। Bhujangasana.
Touch your forehead on the ground. Keep your both hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose, lift your, okay, for senior citizen, leave your both the hands, lower back upwards, neck upwards, heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down, touch your both the hands next to your forehead touching on the ground, relax. इसमें एक ऐसा स्ट्रेच होता है जो हमारे दिल को खोलता है और हमारे, देखिए आप देख रहे हैं सभी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड शुगर को भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो भुजंगासन, कोबरा पोज, ये हमको अंदर और बाहर से खोलता है। ये हमारे चेस्ट को खोलता है, हमारी सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारे दिल तक अधिक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को मदद करता है कम करने में, डायबिटीज के लिए भी बहुत यूजफुल है, हमारी पीठ की ताकत को बढ़ाएगा, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। और चूंकि आप इसको छाती और फेफड़े को खींच के करेंगे तो जो एक सांस का जो संतुलन रहेगा, इससे हमके दिल की सेहत ठीक होगी। गहरी सांस लें और अपने दिल को भुजंगासन से मजबूत करें। दोस्तों अब हम देख रहे हैं धनुरासन। आपको लगता होगा ये क्या क्या आसन है, धनुष की तरह आसन। बड़ी सिंपल पोज है, आप देख रहे हैं ये किस तरह से कर रहे हैं। ये हमारी शारीरिक और ऊर्जात्मक रूप से हमको ताकत देता है। ये सक्रिय पीछे की ओर झुकने वाला आसन है और इससे पेट के क्षेत्र में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और इससे हमारे हृदय, हमारे हार्ट को अच्छा भोजन मिलता है, ये कह सकते हैं हम, उससे मजबूती आती है। छाती और फेफड़ों को फैलाने से हमारा, जितना आप तेजी से सांस लेंगे उतना हमारा फेफड़ा ज़्यादा फैलेगा और हमको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा ताकत मिलेगी, हमको मानसिक शांति मिलेगी और उससे क्या होगा, हमारा मूड ठीक होगा। आजकल मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मूड की रहती है। तो पीछे की ओर झुकें, गहरी सांस लें और अपने दिल को चमकने दें। धनुरासन ताकत और शांति दोनों लाता है। दोस्तों ये नियमित रूप से जरूर करें। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। We can do these variations in two different ways. One is excellent person who can perform very well, and second one is the special population who can utilize the blocks or the towel with roll or the blanket, roller blanket below their lower back. Okay, keep your both hands by the side of your body, 1 foot distance between two legs. Now, inhalation, lift your core part of the body and very gently, slowly try to lift upwards as much as possible. Now, those who can utilize the blocks can keep the blocks from down below your lower back and try to hold your position. Stay there, close the eyes and just enjoy the asanas. One of the wonderful asanas to opening your chest. Exhale and slowly come down. Remove your towel, brick or blocks. Keep aside. शांत करेगा तो आपकी शुगर को भी नियंत्रित करता है। इसको हम सेतु बंधासन या ब्रिज पोज भी कहते हैं और ये हमारी ताकत को शांति से जोड़ता है। ये विशेष रूप से अब जैसा आप देख रहे हैं हमारे शरीर के निचले हिस्से जो हिस्सा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और ऊर्जा वहाँ पहुँचती है जहाँ हमको ज़्यादा जरूरत होती है। हमारे चेस्ट को उठाने से हमारा हृदय का क्षेत्र फैलता है, उससे तनाव कम होता है और हमारे हार्ट को बेहतर एक सेहत जो मिलती है। हमारी इंसुलिन की जो प्रतिक्रिया, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इससे हमारी ब्लड शुगर भी कम होती है और इस सांस में गहरी सांसें लेना तनाव और उच्च रक्तचाप को कम करता है। जितनी हम गहरी सांस लेंगे हमारा तनाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो क्या है ये? एक मजबूत
खुला और शांत सेतु बंदासन आपके हार्ट को ठीक करेगा और आपकी सेहत का एक नया सेतु है। दोस्तों, इसे नियमित रूप से जरूर करें। दोस्तों, अब हम देखेंगे भ्रमरी प्राणायाम यानी हमिंग बी ब्रेथ। एक बहुत ही शक्तिशाली, दिखने में बिल्कुल सरल, और ये हमारी सांस की तकनीफ है। इसको भ्रामरी प्राणायाम या भनभनाती मधुमक्खी की सांस भर करती ना, आपको मालूम होगा, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये शायद हम लोगों ने तो देखा, आजकल जमाने में बच्चे शायद देख पाए नहीं देख पाए, पता नहीं। ये अभ्यास तुरंत ही मन को शांत करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हम दिन भर में कई बार हमारा मन अशांत होता है, कई बार हमारे मन की नहीं होती है, कई बार बॉस का टेंशन, कई सारी चीजें टेंशन रहती है। और अगर उस बीच में हम इसको कर लेते हैं तो हमारी तनाव कम होता है, चिंता कम होता है। जब भी दोनों चीजें कम होगी तो हमारे शुगर भी में स्पाइक्स नहीं आएंगे, शुगर कंट्रोल में रहेगी और हमारे हार्ट को भी मजबूती मिलेगी, हमारे हार्ट रेट कम होगी और हमारा बीपी कम होगा। भ्रामरी प्राणायाम को बीपी कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंस माना गया है। इससे बीपी बहुत अच्छा कम होता है। और जिन लोग, ऐसे लोग जिनका कि बीपी बढ़ा रहता है, बीपी क्यों बढ़ा रहता है? जब हम दिन भर तनाव में रहते हैं, तो तनाव को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मधुमेह और हृदय के बीच में एक सामान्य कड़ी है जिसे कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए। ये हमारे फेफड़ों को भी मजबूत करता है क्योंकि हम श्वास में सुधार लाते हैं इससे, और हमको हार्ट को मजबूती देता है। धीरे धीरे सांस लें और उस भनभनाहट को अपने तंत्र में, हमारे नर्व्स में, हमारे पूरे शरीर में सुने। ये केवल एक अभ्यास नहीं है, ये उपचार है और ये तुरंत तनाव कम करने के लिए, मन शांत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योगासन है। इसे हमें नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम पूरा विश्व 21 जून को योगा डे मनाएंगे। योग एक केवल गति नहीं है, ये एक उपचार है, औषधि है। आपको मालूम है, आज हमारा जो जीवन शैली है, हम लोग 80 के ऊपर जी रहे हैं, एक दीर्घ जीवन जी रहे हैं हम लोग। अगर हमारे जीवन में हमेशा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन के आखिरी दिन तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और घर में रहें। समझ गए ना आप मेरा मैसेज? अगर आप ये चाहते हैं और जीवन के आखिरी दिन तक चलना चाहते हैं तो योग को अपनाइए, व्यायाम करिए। योग आपका मन शांत करेगा, मन शांत करेगा तो आपके हृदय के लिए औषधि प्रदान करेगा। मन शांत रहने से आपकी शुगर में फ्लक्चुएशंस कम होंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। इससे आपको डायबिटीज की जटिलताएं नहीं होंगी। आपको मालूम है, डायबिटीज दिखने, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दिखते बड़े सरल हैं, पर बाद में जाके इनसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा लग सकता है, किडनी पे भी असर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सुखी और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो योग को जरूर अपनाएं। एक नियमित रूप से अपने जीवन में योग को करें और एक सुखी और स्वस्थ जीवन चाहें। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों ने किसी को देखा है, आपको फायदा हुआ, तो आप उसको लाइक जरूर करें। और भी ऐसे और प्रोग्राम्स आते रहेंगे, पर इसका सबका उद्देश्य ये है कि हम आपको मोटिवेट कर पाएं एक सुखी, स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो पक्की है, प्रथम सुख निरोगी काया ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।